इंसान की सबसे बड़ी हिकमत यह है कि वो ये जान ले कि कब बोलना है और किस वक्त खामोश रहना है। अगर आपकी ज़ुबान काबू में है तो आप बड़े से बड़ा बहरान भी टाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने हर बात मुंह से निकाल दी तो अंदर की ताकत भी बाहर निकल जाती है। हम अक्सर लोगों को खुश करने, अपनी बेचैनी को कम करने या महज जल्दी में ऐसी बातें कर देते हैं जिनका बाद में हमें शदीद पछतावा होता है। नफ्सियात की नज़र से अगर देखें तो हमारी बहुत सी ज़हनी परेशानियों की जड़ यह है कि हम अपने अंदरूनी राज़ों को महफूज नहीं रख पाते। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, चाहे सामने कोई भी हो। अगर आपको अपनी इज्जत, अपना वक़ार प्यारा है तो इन 5 बातों को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लें। पहला राज ये है कि अपना कोई भी बड़ा मंसूबा, अपना अगला कदम कभी किसी के साथ शेयर ना करें। जब आप किसी को अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं तो नफ्सियात कहती हैं कि आपका दिमाग इससे पहले से ही कंप्लीट समझकर कोशिश करना बंद कर देता है। इसे उर्दू की ज़बान में समाजी हकीकत का वहम कहते हैं। इसके अलावा दूसरे लोग या तो हसद करके रास्ते में रुकावटें डालेंगे या आपकी नाकामी के लिए दुआ करेंगे। अपनी कामयाबी को अपने सीने तक महदूद रखें और इसे अमली शक्ल दें। जब आपकी कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया को अपने आप ही पता चल जाएगा। दूसरा राज यह है कि अपनी माली मजबूरियां या जेब की खस्ता हाली हमेशा अपने तक महदूद रखें। बहुत से लोग अपनी तंगदस्ती का रोना दूसरों के सामने रोते हैं ताकि हमदर्दी हासिल कर सकें, लेकिन याद रखें ये दुनिया हमदर्दों की कब्रिस्तान है। जो लोग आज आपकी मजबूरी सुनकर सर हिलाते हैं वही कल आपकी कमज़ोरी को आपके ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपनी माशी जद्दोजहद को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान में रखें, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपकी किस्मत कोई भी नहीं बदल सकता। तीसरा राज ये है कि अपने घर के अंदरूनी झगड़ों और रिश्तों की खामियां कभी किसी के साथ शेयर ना करें। घर की बुराई को बाहर ले जाना गोया अपनी चार दीवारी को दुश्मनों के सामने नंगा करना है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी बीवी, बच्चों या वालदैन की या अपने करीबी रिश्तों की शिकायतें दूसरों को सुनाते हैं, वो बाद में उन्हीं लोगों के तंज का निशाना बन जाते हैं। लोग आपके घर के मसलों को महज तफरीह के तौर पर याद रखते हैं, उनका हल नहीं निकाल सकते। अपने घर की दीवारों के अंदर अपने अंदरूनी मसाइल को अपने घर की दीवारों के अंदर ही हल करें। चौथा राज ये है कि दूसरों के बारे में आपकी ज़ाती नापसंदीदगियां या उनकी बुराइयां कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे आप किसी से कितने ही चिढ़ क्यों ना खाते हों। इस बात को अपने सीने में छुपा कर रख लें। दोस्तों, होता ऐसा है कि जो शख्स आपके सामने किसी की बुराइयां करता है वो किसी के सामने आपकी बुराइयां कर रहा होता है, आपकी बुराई ज़रूर करता होगा। अगर आप किसी की खूबियां छुपाकर सिर्फ बुराइयां फैलाएंगे तो लोग आपको भी हासिदों वाली लिस्ट में डाल देंगे। ज़ुबान को अच्छाई की आदत डालें, वरना आप कभी किसी के लिए काबिल एतमाद नहीं रहेंगे। पांचवा और सबसे आखिरी और सबसे अहम राज ये है कि अपना अंदरूनी खौफ, अपनी कमज़ोरियां और अपने ट्रिगर पॉइंट्स कभी किसी के साथ शेयर ना करें। यानी वो जगह जहां आप कमज़ोरी महसूस करते हैं या वो बातें जो आपको जज्बाती कर देती हैं, ये आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। अगर आपने किसी को अपना एक्हील्स हील पॉइंट बता दिया, यानी अपनी वो नाजुक कड़ी, तो जब भी वो शख्स आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वहीं कमज़ोर हिस्से पर वार करेगा। अपने खौफ को अपनी ताकत में बदलने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले आपके अंदर ही पुख्ता हो जाए, बाहर उसके आने की ज़रूरत नहीं। जो शख्स अपने खौफ पर काबू पाने का दावा करता फिरता है वो अक्सर सबसे ज़्यादा खौफज़दा वही शख्स होता है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे उन लोगों के ऊपर ज़ाया मत करें जो आपकी बातों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, हर बात का सुनने वाला आपका हमदर्द नहीं होता, ज़्यादातर वो तमाशाई और अक्सर ही तमाशाई होते हैं। आज से ये अहद कर लें कि आप अपनी ज़ुबान को अपना मुहाफ़िज़ बनाएंगे, दुश्मन नहीं। अपना राजदार रहना कमज़ोरी का नाम नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिसने अपनी बातों को संभाल लिया उसे दुनिया वालों को संभालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میک شیور کریں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے چاننے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔